डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। हम आपको रसायन विज्ञान भाग 2 की पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट करा चुके हैं। अब तीसरी यूनिट में अंतः परिवर्तन बचे हैं आपके, तो आज आपको हम तीसरी यूनिट के अंतः परिवर्तन कराएंगे। अंतः परिवर्तन का मतलब है कैसे प्राप्त करोगे, जिसे इंग्लिश में आप कन्वर्जन बोलते हैं। तो आज आपको हम यूनिट 3 के कन्वर्जन कराते हैं। जो पहला कन्वर्जन मैं लेके चलता हूँ बेटा, फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल। मतलब है कि आपको फार्मिक अम्ल से रिएक्शन करते हुए ऑक्जेलिक अम्ल बनाना है। क्लियर? तो हम आपको सिखाते हैं फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जिससे बनाना है और जिसे प्राप्त करना है उसके सूत्र आने चाहिए आपको। तो देखिए, ध्यान दीजिए, फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH और एरो लगा दिया मैंने। बनाना क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है सूत्र? COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। तो हम फार्मिक अम्ल से शुरू करते हैं बेटा। तो फार्मिक अम्ल का मैं सूत्र लिखता हूं HCOOH और इसकी रिएक्शन बेटा NaOH से करता हूं। ये अम्ल है बेटा और ये क्षार है। अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो निश्चित है जल बनेगा। और बचा क्या? HCOONA प्लस H2। नाम है इसका सोडियम फार्मेट। अब सोडियम फार्मेट से रिएक्शन, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप लेके चलोगे बेटा आप। तो HCOONA सोडियम फार्मेट लिया। क्लियर? और इसका एक और अणु लिखिए HCOONA। इधर देखिए, और इसे गर्म कर दीजिए बेटा। गर्म करने पर ये दो अणु हाइड्रोजन गैस निष्कासित कर देते हैं। यहां से H2 निकाल दो तो बचा क्या? COONA, सिंगल बॉन्ड, बोलिए COONA प्लस H2 सोडियम ऑक्जेलेट। अब तीसरा स्टेप लेके चलते हैं बेटा, COONA और COONA। क्लियर? सोडियम ऑक्जेलेट की क्रिया किससे कराते हैं? H2SO4 से। तो ध्यान दीजिए, Na यहां से, Na यहां से और SO4 यहां से। तो Na2SO4, दो H है यहां पर, एक यहां पर लगा दीजिए और एक यहां पर। तो बना आपका COOH प्लस, बोलिए Na2SO4। तो इस प्रकार हम फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपके लिए दूसरा कन्वर्जन लेके चलते हैं बेटा। इसे मैं विपरीत समझाता हूं आपको। ये बहुत प्रसिद्ध है, काफी अधिक आते हैं और ये आपको निश्चित 4 नंबर दिलाएंगे। अब मैं दूसरा कन्वर्जन लेके चलता हूं बेटा। देखिए नंबर 2, अब विपरीत करता हूं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से आपको बनाना है बेटा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, दोनों के सूत्र आप पहले ही जानते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे ये सीखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसकी काफी सरल ट्रिक और सरल रिएक्शन बताता हूं, जिसे 1 स्टेप में ही आप ऑक्जेलिक अम्ल को फार्मिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, सभी COOH, किसका सूत्र है? सिंगल बॉन्ड COOH। ये ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला है। एरो लगाइए बेटा। एरो पर आप क्या लिखोगे? ग्लिसरॉल। बिल्कुल सही, आपने ग्लिसरॉल लिखा। उत्प्रेरक का कार्य करेगा बेटा ये। और टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा 110 डिग्री सेल्सियस। 110 डिग्री सेल्सियस पर बेटा ये CO2 निष्कासित कर देता है। CO2 को अलग कर दो और इस H को यहां पर लगा दीजिए।
तो बचा क्या, HCOOH प्लस बेटा देखिए यहां पर CO2, तो दूसरा कन्वर्जन आपका एक ही स्टेप में हो जाता है, ये ध्यान रखना है। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल और 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, फार्मिक अम्ल। तो दूसरा कन्वर्जन तैयार होता है आपका। अब मैं तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन लेके चलता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट से मतलब होता है बहुत अधिक आता है। इधर देखिए नंबर 3, क्लियर, ध्यान से समझना है आपको। इधर देखिए एसिटिलीन, एसिटिलीन बेटा, एसिटिलीन का फॉर्मूला सभी जानते होंगे आप, C2H2 से आपको ध्यान दीजिए मेसिटिलीन बनानी है, मेसिटिलीन। इधर देखिए बेटा, इसमें आपके बहुत से कन्वर्जन, एक कन्वर्जन से 4 कन्वर्जन स्वयं कर सकते हो आप, क्लियर। तो इस पे विशेष ध्यान देना है आपको। देखिए इधर सभी, यहां ध्यान दीजिए, एसिटिलीन का फॉर्मूला CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन की H2O से एरो पर लिखा आपने H2SO4 प्लस HgSO4। इधर देखिए बेटा, H के 2 यहां जोड़ दो, O का यहां पर, तो ये बना CH3CHO, नाम है इसका एसिटिल्डिहाइड। नाम लिखना चाहे लिखें, वरना कोई आवश्यकता नहीं होती है इसमें। इधर देखिए एसिटिल्डिहाइड, इधर देखो बेटा एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन नवजात ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीकारक KMNO4H2SO4 लिया बेटा, इसे इसमें जोड़ दिया तो बन गया CH3COOH, नाम है इसका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल की क्रिया आपने बेटा, एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, H के 2 OH के 2 अलग कीजिए, तो यहां CH3COO का होल ट्वाइस और Ca प्लस इधर देखिए 2H2O, इसका नाम है, बोलिए बेटा, कैल्शियम एसीटेट, बिल्कुल सही। अब मैं कैल्शियम एसीटेट इधर ले लेता हूं, देखिए CH3COO और इधर लिखा मैंने CH3COO, इधर देखिए Ca और शुष्क आसमान अर्थात गर्म कर दिया आपने, यहां से CaCO3 को अलग कर दीजिए, आपका बच्चा CH3COCH3 प्लस इधर देखो यहां पर ध्यान दीजिए CaCO3, CH3COCH3, नाम क्या बेटा, एसीटोन, बिल्कुल सही। अब मैं एसीटोन CH3COCH3 इसके 3 अणु ले रहा हूं बेटा, 3 अणु, और H2SO4 की उपस्थिति में संघनित करता हूं तो आपको बेंजीन रिंग बनाई मेस्टिलीन प्राप्त होती है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं। इधर देखिए CH3, इधर CH3, इधर CH3 प्लस 3H2O, इधर देखिए इसका नाम है मेसिटिलीन, मेसिटिलीन, क्लियर। अब देखिए मैंने कहा था एक कन्वर्जन से आपको 4 कन्वर्जन और मिलेंगे, तो ध्यान दीजिए, आपसे कोई कहता है एसिटिलीन से एसिटिल्डिहाइड बनाइए, तो एक स्टेप करेंगे आप। एसिटिलीन से एसिटिक अम्ल बनाइए तो 2 स्टेप करेंगे। अगर एसिटिलीन से आप एसीटोन बनाना चाहते हैं तो कितने के स्टेप, 4 स्टेप करेंगे।
और एस्टिलीन से मेस्टिलीन बनाना चाहते हैं तो आप कितने सभी स्टेप कर देंगे। तो इस कन्वर्जन से आप 4 कन्वर्जन और भी कर सकते हैं। अब आपका चौथा कन्वर्जन लेके चलता हूं बेटा मैं, जो कि ये भी बहुत अधिक आता है। इधर देखिए बेटा, अब मैं आपको एसीटोन, काफी सही है, एसीटोन से एस्टिलीन बनाना सिखाऊंगा। एसिटिलीन, एस्टिलीन काफी अधिक प्रसिद्ध है, पिछली साल भी आया है ये। इधर देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, एसीटोन CH3COCH3 और रिएक्शन की 3Cl2 और 4NaOH। इधर देखिए बेटा, यहां से CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना, 3NaCl और 3H2O। और इधर देखिए बेटा, क्या बचा आपका, ध्यान दीजिए, CH3CONA, ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया है। अब इधर देखिए आप CHCl3, जिसका नाम लिख देता हूं मैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, अगर कोई कहता है आपको एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाइए तो ये रिएक्शन चलेगी आपकी 6Ag से रिएक्ट करा दीजिए बेटा। बड़ी प्रसिद्ध रिएक्शन है ये, काफी अधिक कन्वर्जन के रूप में भी आती है। और क्या होता है जब में भी आती है बेटा, तो इसके C2H2, इधर देखिए यहां से 6AgCl, नाम क्या है, एसिटिलीन। तो इसमें आपने एसीटोन से एस्टिलीन, ठीक है ना, पढ़ा दी मैंने। अब आपका अंतिम 5वां कन्वर्जन लेके चलता हूं मैं। इधर देखिए बेटा, सभी ध्यान से, एसिटिक अम्ल। इधर देखिए बेटा, सभी एसिटिक अम्ल से हमें क्या बनाना है, से फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, अगर ये 5 कन्वर्जन आपको सही से आते हैं तो इस यूनिट के प्रत्येक कन्वर्जन को आप कर सकते हैं। इधर देखिए बेटा, तो हम एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसकी क्रिया N3H H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। इसमें अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन है। इधर देखो, यहां से CO2 और यहां से N2, तो बचा क्या, CH3NH2 मेथिलेमीन CO2 प्लस N2। इधर देखिए मेथिल एमीन, मैं लिख भी देता हूं, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, और NH2 को एमीन, बिल्कुल सही। अब मेथिल एमीन को बेटा आप नाइट्रस अम्ल की सहायता से मेथिल एल्कोहल में परिवर्तित करेंगे। तो नाइट्रस अम्ल को लिखने का तरीका क्या था, O+NOH, यहां से H2 निकल जाएगा और नाइट्रोजन निकलती है, तो बचा क्या, CH3OH प्लस N2 प्लस H2O। क्लियर है। इधर देखिए बेटा, ये क्या बना आपका, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। इधर देखिए बेटा, अब मेथिल एल्कोहल का अगर आप सीधे ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको फार्मिक अम्ल प्राप्त होगा। इधर देखिए, ऑक्सीकारक KMNO4 प्लस H2SO4, ये बन गया आपका फार्मिक। वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है अम्ल, तो इसमें आपने कितने कन्वर्जन कर लिए, देखिए एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन बनवाता है तो एक स्टेप, एसिटिक अम्ल से कोई मेथिल एल्कोहल बनवाता है तो दूसरा, और एसीटोन से कोई फार्मिक अम्ल बनाता है तो तीनों स्टेप। तो आपको ये 3 कन्वर्जन तैयार। इन 5 कन्वर्जन के आधार पर आप इस यूनिट के प्रत्येक कन्वर्जन कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना याद रखें। धन्यवाद।